नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। आज जिला प्रशासन के निर्देशानुसार विमल पटेल डीसी स्वच्छ भारत मिशन ने विकास अमरोधा के ग्राम पंचायत हुरगांव, जहांगीरपुर, सट्टी, कमलपुर, पील्हापुर एवं पुरानी में शौचालय निर्माण का निरीक्षण किया और लोगों को शौचालय का कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया। ग्रामवासियों से 100% शौचालय के प्रयोग के लिए आग्रह किया। खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। ग्राम पंचायत पील्हापुर एवं पुरानी में निगरानी समिति के साथ बैठक कर कोरोना महामारी से बचने एवं लोगों को जागरूक करने के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही निगरानी समिति की जिम्मेदारी और दायित्वों के बारे में विस्तार से बताया गया। भ्रमण के समय श्री लाखन सिंह राजपूत, एसडीओ पंचायत रिंकल पटेल, ग्राम विकास अधिकारी अनिल पटेल, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम प्रधान और आशुतोष त्रिपाठी खंड प्रेरक उपस्थित रहे। तरबूज खरबूजा की फसल करने वाले बहुत ही परेशान। एक तो सैलाब ने मारा, दूसरा लॉकडाउन ने सब्जी और फल नदी में फेंकने को मजबूर किसान। आपको बता दें कि कस्बा पाली में गर्रा नदी के किनारे खरबूजा और तरबूज की फसल करने वालों का नहीं निकल पा रहा लगान और फसल का पैसा मंडी में मंदी के कारण लौकी 1 रुपए प्रति किलो, कद्दू 1 रुपए प्रति किलो, खरबूजा 5 रुपए प्रति, तरबूज 10 रुपए प्रति तरबूज के भाव से मंडी में बिक्री हो रही है। फसल का पैसा तो छोड़ो, गाड़ी का भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में कई किसानों ने अपनी फसलों को नदी में फेंकने को बेबस और मजदूर। आपको बता दें कि गर्रा नदी के किनारे फसल बर्बाद हो रही है। तरबूज रेत में सड़ रहे हैं। अभी ये सकते हैं कि कई बीघा तरबूज की खराब हो गई है। वहीं राजकुमार पुत्र बच्चान कश्यप निवासी मोहल्ला पटियानिब की लगभग 7 बीघा फसल, लालाराम पुत्र राम बहादुर की 7 बीघा तरबूज, खरबूजा, लौकी, कद्दू, करेला, खीरा और रामबरन पुत्र जिनको कश्यप निवासी मोहल्ला पटियानिब पाली की 6 बीघा फसल, नरेंद्र पुत्र रामशरण की 6 बीघा फसल और रामशरण पुत्र लच्छू कश्यप का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में नदी किनारे फसल करने वाले किसानों ने मुख्यमंत्री की ओर नजरें लगाए बैठे हैं ताकि इनको भी कुछ सहायता मिल जाए। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने जारी की सभी घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बंद रहेगी। मेट्रो रेल सेवा, सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगी। यूपी में कोचिंग शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति, रेस्टोरेंट्स की होम डिलीवरी की अनुमति, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस में जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। खेल परिसर, स्टेडियम को खोलने की अनुमति। सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से नहीं होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों पर लॉकडाउन 4 में रोक। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बंद। धार्मिक जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन में बाजारों को खोलने की अनुमति। अलग अलग रोस्टर बनाकर खोली जाएंगी दुकानें। मिठाई की दुकानें खोली जा सकेंगी। सोशल डिस्टेंस से मिठाई की बिक्री होगी। शादी के लिए बारात घर खोले जा सकेंगे। अधिकतम 20 व्यक्ति शादी में शामिल होंगे। प्रिंटिंग प्रेस की दुकानें खोले जाने की अनुमति है। ड्राई क्लीनर्स की दुकानें खोले जाने की अनुमति है। अंतर्राज्यीय बस सेवा की फिलहाल मंजूरी नहीं है। बस सेवा के लिए अलग आदेश जारी होगा। नोएडा में दिल्ली के लोगों को आने जाने की छूट। गाजियाबाद में भी दिल्ली के लोगों को आने जाने की छूट। बाइक में महिला के साथ बैठने की अनुमति। 3 पहिया वाहन में ड्राइवर, 2 अन्य लोग होंगे। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर, 2 अन्य बैठ सकेंगे। हम पत्रकार आपस में अपनी छवि को धूमिल करने में व्यस्त हैं। पत्रकारों को बहुत कुछ सीखना है वकीलों एवं डॉक्टरों से। पत्रकार चौथा स्तंभ कहलाता है। ये चौथा स्तंभ बहुत कमजोर और जर्जर हो गया है। आए दिन पत्रकारों पर हमले और उन्हें बेवजह थानों में बुलाया जाता है और हमारे दूसरे पत्रकार साथी चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। मैंने डॉक्टरों और वकीलों में एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है। अगर किसी एक वकील के ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो पूरे वकील एक हो जाते हैं और अगर ज़्यादा मामला बढ़ता है तो वकील हड़ताल पर चले जाते हैं। ये बात केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में वकील एक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर किसी जूनियर डॉक्टर या सीनियर डॉक्टर के साथ मरीज के परिजन बदतमीजी करते हैं तो सब डॉक्टर एक होकर हड़ताल पर चले जाते हैं। वकील और डॉक्टर जब हड़ताल पर जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं तो सरकार को भी हस्तक्षेप करके उनकी परेशानी को सुलझाने में आगे आना पड़ता है। कुछ दिन पहले शिकोहाबाद में 9 पत्रकारों को झूठा आवेदन देकर तहसील प्रशासन ने फर्जी मुकदमा भिन्न भिन्न धारा में लिखवा दिया। कितनी शर्म की बात है हम पत्रकारों के लिए। वहीं दूसरी ओर कुछ पत्रकारों ने व्हाट्सएप एवं अखबारों में उल्टी सीधी खबरें डालकर इन पत्रकारों का मान सम्मान धूमिल करने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हो सके। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक पत्रकार अधिनियम कानून लागू नहीं हो पाया। दूसरे राज्यों में अधिनियम लागू हो चुका है। अगर हमारे प्रदेश के सभी पत्रकार एक हो जाएं तो कानून बनने में 2-4 दिन का समय ही लगेगा, पर हमारे पत्रकार साथी एक नहीं हो पाते। आप लोगों को एक कड़वा सच बताता हूँ, अगर कोई पत्रकार किसी अधिकारी के पास जाता है, पहले से
उस अधिकारी के पास अगर दूसरा पत्रकार बैठा हो तो पत्रकार साथी एक दूसरे को देखकर नाक मुंह बनाते हैं। जब वह पत्रकार उठकर चला जाता है तो फिर उस पत्रकार की बुराइयां उस अधिकारी के सामने शुरू हो जाती हैं और ये अधिकारी खूब मजे ले लेकर बुराइयां सुनते हैं और मन ही मन खुश होते हैं और सोचते हैं कि पत्रकार एक नहीं है। हमारे पत्रकार साथी दूसरे पत्रकारों के लिए अधिकारियों के सामने ये कहते हैं कि यह पत्रकार तो फर्जी पत्रकार है। ये पत्रकार एक छोटा सा साप्ताहिक अखबार निकालता है। भाइयों, पत्रकार पत्रकार होता है, कोई छोटा बड़ा पत्रकार नहीं होता। अगर कोई साप्ताहिक अखबार या वेबसाइट का पत्रकार किसी अधिकारी के पास जाता है तो अधिकारी उसको कोई महत्व नहीं देते। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बिहार में एक ऐसा समाचार पत्र है जो 15 दिन में एक बार निकलता है। उस अखबार के जो संपादक है वह 15 दिन अखबार को हाथ से लिखता है, फिर उसकी फोटोकॉपी करवाकर लोगों, मंत्रियों और अधिकारियों को बांटता है। ये अखबार का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। अखबार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। 2 पन्ने का अखबार हो या 48 पन्नों का समाचार पत्र, रंगीन हो या शाम श्वेत, समाचार पत्रों की लेखनी एवं खबरों पर ध्यान देना चाहिए, उसी के पन्नों पर नहीं। जाग जाओ पत्रकारों, एक हो जाओ पत्रकारों के हित में। एक दिन के लिए समाचार पत्र मत छापो, फिर देखना सरकार भी पत्रकारों की मांगों को लेकर गंभीर होगी। वैश्विक महामारी कोरोना में जहां आम आदमी के सहयोग के लिए सरकार कठोर से कठोर नियम निर्देश लागू कर रही है, वहीं रसड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिसवार कला के 2 कोटेदारों में प्रशासन के डंडे का इस महासंकट में भी कोई डर नहीं देखा जा रहा है। जी हां, दोनों कोटेदारों के द्वारा अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मानक से प्रति यूनिट 1 किलो कम चावल गेहूं दिया जा रहा है और तौर घटोले कर खाद्यान्न का अधिक मूल्य लेना इसकी आदत बन गई है। प्रशासन के सपनों को चूर चूर करने वाले इन कोटेदारों का जब प्रतिरोध किया जाता है तो इनके द्वारा यह कहा जाता है कि हम ऊपर तक महीना पहुंचाते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, विरोध करोगे तो फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। इसको लेकर ग्रामीणों ने सामाजिक अंतर का ख्याल करते हुए कोटेदारों के विरोध में नारेबाजी की और शाम तक कम खाद्यान्न को स्वीकार नहीं किया। ग्रामीणों ने बताया कि विरोध के बाद इनमें से एक दुकानदार ने कहा कि वह पहले कम खाद्यान्न देता था परंतु अब ठीक से वितरित करेगा, जबकि दूसरे दुकानदार ने कहा कि यदि किसी को हमारे यहाँ से कम अनाज मिला है तो वे उनका कमी पूरा कर दी जाएगी। इस प्रकार से दोनों कोटेदारों ने बात स्वयं स्वीकार की कि उनके द्वारा कम खाद्यान्न दिया गया है, जबकि कार्ड धारकों ने कोटेदारों के भय और दबंगई पूर्ण वातावरण को दरकिनार करते हुए उनके सामने ही उनके काले करतूतों की कहानी कही, जिस पर एक कोटेदार ने तो बवाल खड़ा करने का प्रयास किया, किंतु ग्रामीणों की मुखालफत के आगे भी ठंडा हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि कोरोना के संकट काल में भी पहले की ही तरह उक्त दोनों कोटेदार अपने भ्रष्टाचार पूर्ण कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त दोनों कोटेदार जो घटतोली और मानक से कम अनाज देने, अधिक मूल्य लेने के लिए चर्चित है, कार्ड धारकों की यूनिट को हमेशा घटा बढ़ाकर राशन को हड़प करता रहता है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया है। पिंटू है, ग्राम पिंटू राजभर। कौन सा गांव है ये? सिसवार कला। आज आप लोग सैकड़ों के भीड़ में हैं, क्या राशन नहीं मिला, क्या मामला है पूरा बताइए हमको। सर, हमारे यहाँ 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से मिलना चाहिए, पर ये लोग 4 किलो पर यूनिट देते हैं। और हमारे कौन देता है, क्या नाम है उनका? राशन उनका नाम हरिनारायण है और नंदलाल सिंह, दोनों हैं, कोटेदार लोग हैं। और ये 4 किलो देते हैं। अगर 6 यूनिट है तो उसमें 4 लोगों का राशन देते हैं, 2 लोगों का राशन काट लेते हैं और पैसा भी अधिक लेते हैं। क्या रेट है? 2 रुपया किलो गेहूँ है और 3 रुपया किलो चावल है। क्या रेट देते हैं? उसमें भी पैसा बढ़ा कर लेते हैं। क्या रेट बढ़ा कर लेते हैं? वो 1-1.5 रुपया बढ़ा कर लेते हैं उस पर यूनिट के हिसाब से। अच्छा, अब आज आप चावल चाहे चना लिए हैं? लिए हैं? नहीं सर, अभी वितरण नहीं हुआ है। इसके लिए एप्लीकेशन हम लोग SDM DM को भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई इस पे नहीं हुई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आज किसी को वितरण किए हैं? नहीं, आज कह रहे हैं कि हमारा सर्वर काम नहीं कर रहा है और दूसरे जो नंदलाल सिंह है उनका काम चल रहा है, वो दे रहे हैं, पर वो भी 4 किलो दे रहे हैं। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम चाहते हैं कि हमारा 5 किलो यूनिट है तो हमको 5 किलो मिलना चाहिए। अगर इनके बस का नहीं है तो किसी दूसरे को कोटा दे दें। इस सरकार से हमारी ये डेली हमेशा जितनी बार भी आता है 4 किलो ही देते हैं। फ्री हो चाहे पैसा वाला हो, 4 ही किलो देते हैं।
और 6 यूनिट का है तो उसमें 4 यूनिट का देते हैं, 2 यूनिट मार लेते हैं। इसी आज आप लोग राशन नहीं उठा के यही मांग कर रहे हैं कि नहीं 5 किलो की हम लोग मांग करते हैं। ये कहते हैं कि हम नहीं देंगे, तुम लोग जहाँ जाना चाहो जाकर दरखास्त दो, कुछ भी करो, हम वहाँ तक पैसा पहुँचाते हैं। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते देश के अधिकांश श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में उनके घर परिवार के लोगों को खाने की समस्या न हो, इसलिए इन मजदूरों को ग्राम प्रधान के माध्यम से मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। इसके तहत तालाब की खुदाई, सड़कों की भरवाई आदि का काम करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मनरेगा में काम चल रहा है राही ब्लॉक के अंतर्गत रायपुर महेरी गांव में। आपको मैं दिखा रहा हूं, ये तालाब है जहां पर खुदाई चल रही है। लोगों को काम मिल रहा है, शहरों से मजदूरों का पलायन और गांव में काम, ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से मनरेगा का काम फिर से शुरू हो गया है और बराबर सबको काम दिया जा रहा है। गांव में हर व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, साथ साथ तालाब की खुदाई चल रही है, गांव का विकास भी हो रहा है। ऐसे में मजदूरों को काम मिल रहा है जिससे इनका घर भी चलेगा। प्रश्न ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर काम करना आवश्यक है, चेहरे पर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी, जो इम्पॉर्टेंट हो गया है। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में गाँव की तरफ लोगों को बचने की आवश्यकता है। जो लोग बाहर से हरियाणा, पंजाब, कई प्रांतों से आकर अपने अपने जनपदों में आए हुए हैं, क्वारंटाइन रहने के लिए उनको कहा गया है। होम क्वारंटाइन भी वो रहें और साथ साथ सतर्कता भी बरतें, मास्क लगाएं चेहरे पर। रोजगार मिल गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तालाब खुदाई चल रही है। 109-10 के आसपास का आदमी काम कर रहा है। 3-4 दिनों से ये लगातार तालाब खुदाई चल रही है। सड़कों की भराई, पटरी की भराई चल रही है। किसी प्रकार की कोई शिकायत इस विषय में नहीं है, साथ साथ काम भी दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों को 202 और 201 की मजदूरी के आसपास इन लोगों को अकाउंट्स के जरिए दिए जाएंगे। मनरेगा का ये काम चल रहा है, रायपुर महेरी गांव है, राही ब्लॉक के अंतर्गत। धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे गैर प्रांतों से आ रहे मजदूरों के लिए गांव के बाहर स्कूलों में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया है, जिससे बाहर से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को स्कूलों में रखा गया है। लेकिन क्वारंटाइन लोगों का हाल बेहाल है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं और पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। ऐसा एक मामला खागा तहसील के विजयपुर ब्लॉक के ग्राम मड़ोली के स्कूल का है, जहां पर करीब 25-30 गैर प्रांतों से आए मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन वहां पीने के पानी की व्यवस्था सही न होने के कारण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में 2 हैंडपाइप लगे हैं जिनमें साफ पानी नहीं आता। लोगों का कहना है कि संख्या अधिक होने के कारण कुछ लोगों को परिवार सहित किचन शेड में भी रखा गया है, जहां उमस भरी गर्मी से बेहाल है। लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान से कई बार हैंडपाइप सही करवाने के लिए कहा गया, तो ग्राम प्रधान ने केवल आश्वासन ही दिया और हम लोग आज भी वही दूषित पानी पी रहे हैं। इस तरह कई लोग 14 दिनों में दूसरी बीमारी से जरूर ग्रसित हो जाएंगे। कहाँ पर हैं इस समय आप? प्राथमिक विद्यालय मड़ौली। अच्छा, बाहर से आए हुए हैं? हाँ जी, हिमाचल से। अच्छा, तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? यहाँ पे पानी और खाने की और उसके बाद सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं, प्रधान भी नहीं यहाँ पे आता है। अच्छा, प्रधान जी तब से आए नहीं जब से आप आए हैं? ना नहीं आता। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए हैं। हाँ जी। यहाँ पर दवा का छिड़काव हुआ? नहीं हुआ, 8 दिन के अंदर तो फिलहाल नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, जो ये पानी की समस्या आप बता रहे हैं, तो जो हैंड पंप लगे हैं, क्या इनसे पानी नहीं आता है? पानी आ रहा है, लेकिन पानी में कीड़े आ रहे हैं, वो बोर जाम हो चुका है। अच्छा, तो वही पानी पीने के लिए मजबूर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप अपने फैमिली सहित यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, फैमिली सहित। अच्छा, यहाँ पर लाइट वाइट की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है। प्रधान को फोन भी किया, फोन ही नहीं उठाता है। अच्छा, तो किचन सेट में आप रह रहे हैं। दोपहर में कैसे आपकी दोपहर कटती है? दोपहर में बहुत गर्मी पड़ती है, उधर से बैठ के काट लेते हैं किसी तरह से। तो प्रधान द्वारा कोई कार्रवाई, मतलब अभी तक आपको कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं, फोन ही नहीं उठाते हैं और यहाँ आते भी नहीं है। समस्या है आपको? सब पानी की समस्या है। क्या पानी में क्या दिक्कत है? खराब है, पानी सही नहीं आता है।
और क्या दिक्कत आ रही है? और तो जो दिक्कत है वो तो चल रहा है, लेकिन सबसे मुख्य पानी की समस्या यहाँ पर लाइट की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई? लाइट तो आती है, कभी आती नहीं, कहीं बल्ब नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो भला चलते रहता है, लेकिन सबसे मुख्य पानी की समस्या है। अच्छा, खाने पीने में सब कोई घर से खाता है, अपने घर से आता है? सबके घर से आता है। मेन समस्या पानी की है? मेन समस्या पानी की। पानी बिल्कुल बेकार नहीं, ये भी नल बेकार है, वो दूसरा नल है वो भी बेकार है, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, प्रधान से इसके बारे में अवगत कराया आपने? हाँ, सब कह दिया क्या प्रधान ने क्या आश्वासन दिया? बन जाएगा। बन जाएगा। जालौन के कोच में एसडीएम अशोक कुमार को विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष साकेत चांडिल्य ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक ज्ञापन देते हुए बताया कि इस समय पूरे प्रदेश में कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। शासन प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों में पूरी शिद्दत के साथ जुटा हुआ है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया और दैनिक समाचार पत्रों में गौकशी की घटनाओं का जिक्र हो रहा है एवं नगर और आसपास निर्जन स्थानों पर गौअवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं। ये स्थिति बेहद दुखद और अमानवीय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां गाय संरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो वही कतिपय लोग अवसर देकर घटनाओं को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने एसडीएम से उक्त अमानवीय कृत्य करने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मजदूरों की समस्या को देखते हुए गांव में ही रोजगार देने के लिए मनरेगा को बढ़ावा दिया, जिससे मजदूरों के परिवारों का भरण पोषण हो सके। इसके चलते जब सैकड़ों मनरेगा मजदूर अपने फावड़ा और तगाड़ी लेकर खेतों में गए काम के लिए पहुंचे, तो उनको प्रधान और पंचायत मित्र सचिव ने खेतों से भगा दिया। कहा कि यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं है। जब मजदूरों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही, तो प्रधान सचिव ने उच्च अधिकारियों की यहाँ मजदूरों से मजदूरी करने के लिए बोला, अगर वह अपने घर वापस नहीं गए तो सोशल डिस्टेंस की कार्यवाही करवा देंगे। मामला जनपद जालौन के माधोगढ़ तहसील के ग्राम गड़ेना का है, जहां मजदूरों के परिवार पिछले 3-4 दिन से भूखे हैं। खाने के लिए अन्न का दाना भी घर पर नहीं है। मजदूरों ने इसकी शिकायत फोन पर जिलाधिकारी मन्नान अख्तर से की, तो उन्होंने उप जिलाधिकारी से बात करने को कहा, और जब उप जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी पर बात छोड़ दी। मजदूरों के मुंह से आह निकली, इससे अच्छा तो बाहर रहकर ही मरना ठीक था। बस अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए मजदूर अपने घर को चल पड़े। कहा, गरीबों के लिए सरकार नहीं बानी तो सिर्फ अधिकारी और अमीरों के लिए। कितने लोग हैं? 100 आदमी से जान रही है। 100 आदमियों को भी रोजगार नहीं मिला है? हमारा जॉब कार्ड भी नहीं है। घर पे उनके पे जाते सप्ताह फेंक देते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं वो? नहीं, हम कुछ नहीं बोलते हैं सर। यहाँ पे मत आइए, हमारे पास मत आइए। निकालते कोई ले लेते, पैसे निकालते, बोलते हमको जो इसमें दो पैसे, बोलते पैसे निकाल के दो। और ये बताइए कौन सा गाँव है? कौन सा गाँव है? प्रधान का नाम क्या है? सुशीला देवी। ठीक है, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि सब मशीनों से काम हो रहा है। काम को जाओ तो प्रधान मना कर देता, भगा देता, बोले वो नहीं होगा काम, हम सब नहीं जाएंगे, क्या खाएंगे, भूखन मरेंगे, चाहे यहीं मर जाएंगे रोड पे। तो आपका जॉब कार्ड नहीं बनाया क्या? नहीं, जॉब कार्ड तो है, काम नहीं दे रहा, मशीनों से काम करवा रहे हैं। जॉब कार्ड के रुपए आते हैं वो कौन ले जाता? वो फर्जी वाले गिरते हैं, जो मतलब जिनके घर बैठे फर्जी बने उनको डालते हैं। फर्जी से क्या मतलब है आपका? मशीन से मशीन रुकवाई जाए साहब, हमको काम। अच्छा, आप सगे संबंधियों से बात कर रहे हैं ना? हाँ। कोरोना वायरस से फैली महामारी और खराब पड़े हैंडपंपों की वजह से काफी दूर तक बाल्टी लेकर पानी लाने को मजबूर बूढ़ी माँ। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण बूढ़ी माँ के बच्चे फंसे हुए अन्यत्र प्रदेशों में। गांव में मौजूद लगभग सभी हैंडपंप खराब पड़े हैं और एक सही भी है तो उसमें दबंगों ने समरसेबल डालकर रखा है कब्जा। प्रधान से कई बार कहने के बाद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। मीडिया का कैमरा देखकर रो पड़ी 85 साल की बुजुर्ग माँ। बोली, बेटा नल ठीक करवा दो, अब इन बूढ़े हाथों से दूर तक बाल्टी लेकर पानी नहीं लाया जाता। मामला जालौन जनपद की कालपी तहसील क्षेत्र के ग्राम जरारा का। बताएं भाई, क्या समस्या है आपकी? 1 साल से नल बिगड़ा हुआ है। प्रधान और ब्लॉक क्लास से सबसे सूचना कर दे, कोई सुनाई नहीं हो रही। बहुत दूर से पानी भरने जा रहे हैं। भैंसे ऐसे हैं, गाय हैं, पनुआ को दिक्कत हो रही। कितने लोग हो आप? हैं 15-20 लोग हैं। क्या समस्या है आपकी? जो समस्या है लला कि हम 80-90 साल के हैं, पानी नहीं रहा, प्यासा मरिया धनेरे पर हो रहे, नाती मैं बाहर फंसे। तो फिर आप पानी कहाँ से लेते हो? कब टोला के से जात को भरन देत, को नहीं भरन देत, भगाए देत। नल खराब हो गया, क्या माँ नल खराब हुई है। कोरोना के माँ कुछ बत नहीं है। तो प्रधान से नहीं कहा आपने? प्रधान ने नहीं सुना, हमने 50 जन 2 दिन वादा करो,
वो वादा पूरा नहीं कर रहा हो। सब हमारे जातपुर का 80 साल के हैं, हम तो बाल्टी नहीं ढोती। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। कल फिर शुरुआत होगी ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।